नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एपीओ की मुख्य परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके आ गए हैं। बहुत समय से इस मामले में भी तमाम इधर उधर की बातें रहती हैं, कहीं सुनी कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सी पेन यूज़ करना है, हेडिंग डालना है, नहीं डालना है, कैसे मार्किंग होगी, सारी चीज़ों की चर्चा जो है अफवाहें उड़ती रहती हैं। आप लोग भी परेशान रहते हैं, लेकिन आपके महत्वपूर्ण अनुदेश आ गए हैं। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी तक रद्द की जा सकती है, यानी कि आप नॉन एलिजिबल कैंडिडेट हो जाएंगे, चयन होने का प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। क्या क्या अनुदेश हैं, कैसे अनुदेश हैं, उनको हम थारोली चर्चा कर लेते हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ताकि कोई हमें समस्या ना रहे। क्रमशः हम उसको समझ लेते हैं। 2 पेज के इंस्ट्रक्शंस आपके आए हुए हैं, ठीक है। पूरा यहाँ लिखना संभव नहीं था, तो हम पढ़ करके काम चलाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आवश्यक सूचना प्रकाशित की गई है। सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2020 के लिए परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश हैं। महत्वपूर्ण ही नहीं है, अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश हैं। तो इन्होंने 3 वर्गीकरण किया है और उस 3 वर्गीकरण के हिसाब से इन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं। मैं सारी बातें पढ़ देता हूं ताकि कोई समस्या ना हो। पहले नंबर पर लिखा है, जो जरूरी होगा उसे और एक्स्ट्रा बताऊंगा। प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देश एवं उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अंकित आवश्यक अनुदेश का पूर्णतः पालन करें। यानी कि आपके प्रवेश पत्र पर जो अनुदेश लिखे हैं ये, और साथ ही साथ जब आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें भी आगे पीछे डायरेक्शंस लिखे होंगे, उनको आप भली भांति पढ़ लीजिए और उनका पालन करिए। क्या है अनुदेश, क्या हो सकते हैं। परीक्षा कक्ष में उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही यह आश्वस्त हो लें कि उत्तर पुस्तिका पर लगे पिन और सिलाई सही स्थिति में है। आवरण पृष्ठ सहित उत्तर पुस्तिका पृष्ठ संख्या क्रमवार अंकित है, उसके बाद लिखना प्रारंभ करें। यानी कि जब आपको उत्तर पुस्तिका प्राप्त हो तो इसे चेक कर लें, ठीक। सिलाई मतलब कापी उखड़ी हुई तो नहीं है, पिन सही से लगा है, सिलाई सही से लगी है या नहीं लगी है। कापी उखड़ी हो तो आप उसको बदल लीजिए, ठीक। और साथ ही जो पृष्ठ संख्या है, ठीक है, यह क्रमशः है कि नहीं। यानी कि हर एक पेज पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पृष्ठ संख्या लिखी होगी। पूरी कापी आप मिला लीजिए, 40 पेज आपके मौजूद हैं या नहीं हैं, अन्यथा समस्या ये होगी। अभी आगे एक इंस्ट्रक्शन ऐसा मिलेगा कि समस्या हो सकती है, तो उसको ध्यान से आप समझ लें, पूरा मिलान कर लीजिए। पहला काम आपका यह है, बिना कुछ लिखे सबसे पहले चेक करना है आपको। दूसरा इन्होंने जो है, तीसरा इन्होंने क्या कहा, तीसरा इन्होंने कहा परीक्षा का नाम, विषय, परीक्षा की तिथि, अनुक्रमांक। परीक्षा का नाम, विषय, तिथि, अनुक्रमांक, इनको यथास्थान, इनके लिए जो बॉक्स बना हुआ होगा, इनके लिए जो जगह दी हुई होगी, सिर्फ और सिर्फ आप वहीं लिखिए और कहीं पर भी मत लिखिए। अनुक्रमांक आपको अंकों में, शब्दों में, दोनों में लिखना है। सिर्फ और सिर्फ निर्धारित स्थान पर ही लिखिए। अन्य कहीं अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। बहुत ध्यान से लिखिए। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि रोल नंबर ही नहीं पढ़ पाए तो सब बेकार हो जाएगा। निर्धारित जगह पर सुस्पष्ट शब्दों में लिखिए। अगला इन्होंने कहा कि एक प्रश्न के सभी खंडों का, जब भी कोई भी, ठीक है, एक प्रश्न आप उठाइए तो ये सभी खंड एक साथ, यानी कि मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 में ABC 3 पार्ट है, तो आप प्रश्न संख्या 1 ए यहाँ मत करिए, फिर पता चला प्रश्न संख्या 2 शुरू हो गई, फिर प्रश्न संख्या 1 का बी खंड कर रहे हैं। नहीं, प्रश्न संख्या 1 जब आप शुरू करिए तो उसके ABC पार्ट जो भी करने हैं सभी खंडों को एक साथ करिए। खंड अलग अलग स्थान पर नहीं होंगे। एक साथ का अर्थ ये नहीं कि एक ही पेज पर करिए। एक साथ का अर्थ ये है कि पहले खंड ए लिखिए,
आधा पेज आपका लगभग भर गया खंड ए समाप्त होते होते, तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए खंड बी, फिर नेक्स्ट पेज से खंड सी, एक साथ होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ही दूसरा उत्तर शुरू करें। निर्धारित स्थान पर उत्तरित प्रश्न क्रम संख्या पृष्ठ संख्या, ठीक है, अवश्य लिखें। ठीक है, जब आज जो आपको कॉपी मिलेगी इसके फ्रंट पेज पर, ठीक है, बॉक्सेज बने होंगे। फ्रंट पेज पर क्या बने होंगे? बॉक्स बने होंगे आपके। ठीक है, उन बॉक्स में क्या करना है? जैसे आंसर नंबर 1, यहां पर आपने लिखा आंसर नंबर 1, ठीक है, किस पेज से शुरू हुआ? पेज संख्या 1 से शुरू हुआ, 10 तक गया, तो ये आप लिखेंगे। आंसर नंबर 2 पेज संख्या 11 से लेकर के 18 तक गया। आंसर नंबर 3 19 से लेकर के 30 तक गया। आंसर नंबर 4, ठीक है, 31 से लेकर के 40 तक गया। ये आपको मेंशन करना है। फ्रंट पेज पर बॉक्स बना हुआ आपको मिलेगा, ये बहुत ध्यान से लिखिएगा और ध्यान दिए रहिएगा। उसी के आगे एक कॉलम आपका छोड़ा हुआ होगा जहां पर उस प्रश्न के आपको कितने नंबर मिल रहे हैं वो लिखा जाएगा। तो पेज संख्या वाले और आंसर नंबर वाले ही कॉलम में उनका उल्लेख करिएगा, पेज संख्या का और आंसर नंबर का, ना कि ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा कि जहां नंबर मिलना है, जिस प्रश्न में जितना नंबर मिला है, जहां लिखना है, पता चले वहां पर आप पेज नंबर लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत दबाव होता है, बहुत छोटी गलतियां आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसमें मद संख्या जो आपकी 5 थी, इसी के बारे में बताया गया है। ये ऐसे बाहर आप नहीं जान पाएंगे। जब आप वहां जाएंगे, कॉपी मिलेगी तो इसी तरीके का बॉक्स मिला हुआ मिलेगा उसमें। और मज़ेदार बात यह है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरी बात यहाँ नहीं लिखी है। एक बात और समझ लीजिएगा, मान लीजिए आपने आंसर नंबर 3 यहाँ लिखा ही नहीं, ध्यान से समझिएगा। उत्तर पुस्तिका में जब वहाँ आंसर आपको कॉपी मिलेगी आंसर के लिए, तो उसमें उसके अनुदेश में लिखा हुआ होगा। अगर आपने आंसर नंबर 3 यहाँ मेंशन नहीं किया तो उसका नंबर भी यहाँ नहीं लिखा जाएगा। यानी कि आंसर नंबर 3 आपके करने के बावजूद भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अच्छे से आप वाकिफ हैं, इसलिए ऐसी गलती से भी मत करिएगा कि आंसर तो लिख दीजिए। बहुत बार क्या होता है कि आंसर लिखने में इतने व्यस्त हैं कि काफ़ी जमा होने का नंबर आ गया, यहाँ पर आपने मेंशन ही नहीं किया है। मेंशन नहीं किया है तो फिर भूल जाइए। इसलिए समय रहते यह कॉलम आपका भरा हुआ अति अनिवार्य है। अदरवाइज आप किस कैटेगरी में जाएंगे स्वयं आपको पता है। नंबर नहीं मिलेगा, यहीं पर नंबर मिलेगा आपको, यहीं पर सब टोटल किया जाएगा। तो जब आपने खुद ही आंसर नंबर नहीं लिखा है कि हमने लिखा है इसको, तो नंबर क्यों देगा? नहीं मिलेगा। ध्यान रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सबसे बड़ा जो वाद विवाद चल रहा है वो पेन इंक कलर का चल रहा है। पेन इंक कलर सबसे ज़्यादा विवादित है, क्या हम यूज करें क्या ना करें। तो आप नीली या काली, या लगा हुआ है, या तो आप नीली पेन ही शुरू से अंतिम तक यूज करिए। शुरू मतलब फ्रंट पेज से लेकर के जहां आप नाम, विषय, तिथि, अनुक्रमांक लिख रहे हैं, वहां से लेकर के आंसर लिखने तक सभी स्थानों पर किसी अदर कलर को यूज नहीं किया जाएगा। यूज करेंगे नंबर कट जाएगा आपका। इसलिए ऐसी गलती मत करिए। आप चुन लीजिए आपको नीली पेन से लिखना है या काली पेन से। तो जिस भी पेन से लिखना है, नीली पेन से लिखना है, पहला कॉलम भरते समय नीली पेन उठाइए और अंतिम आंसर लिखने तक आप नीली पेन को ही यूज करेंगे। हेडिंग में भी, आंसर नंबर लिखने में भी आप दूसरे कलर का इस्तेमाल मत करिएगा, समस्या हो सकती है। ठीक है, ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक,
कॉलम बना हुआ रहेगा, हाशिया खिंचा रहेगा, वहां आंसर नंबर आप उसको दिखेगा कि आंसर नंबर आप लिख रहे हैं। ठीक, इसलिए आप गलती मत करिएगा कि पता चले कि वहां काली पेन से जो है स्पष्ट लिखा है। नीली या काली रंग की स्याही से लिखें। उत्तर पुस्तिका में कहीं भी, ठीक है, अगर आप स्याही बदलते हैं, ठीक, कहीं पर नीली कहीं पर काली नहीं कर सकते, स्याही बदलते हैं, तो जो इन्विजिलेटर होगा क्लासरूम में उसकी सिग्नेचर की आवश्यकता। तो हर आंसर लिखेंगे ABC लिखेंगे ब्लैक पेन से, बाकी नीली पेन से, तो क्या आप हर बार इन्विजिलेटर से सिग्नेचर कराएंगे? नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा। प्रश्नोत्तर के मुख्य बिंदुओं के रेखांकन में अब बात आई कि आपने कोई बात लिखी, आपने कुछ बात लिखी, अब ये एक हेडलाइन की तरीके से है, अब इसे कैसे आप शो करोगे? आप इसे कैसे शो करोगे? आपने कोई केसला लिखा, कैसे आप शो करोगे? आपको तो अदर कलर यूज ही नहीं करना है, हेडलाइंस तो जान लीजिए कुल मिलाकर बनाना ही नहीं है, तो आप उसी कलर की पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसी कलर की पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी कि रेखांकन में भी अन्य रंग की स्याही, हाइलाइटर, जेल पेन, स्केच पेन, ग्लिटर पेन, पेंसिल आदि का प्रयोग वर्जित है। तो प्रयोग वर्जित है, गलती मत करिएगा। यह इंस्ट्रक्शन हो गया पहले कॉलम का। दूसरे कॉलम में कह रहे हैं कि निम्न वर्णित कारणों से आपकी उत्तर पुस्तिका एवं उम्मीदवारी रद्द, मतलब सब कैंसिल। तो सब कैंसिल ना हो, उसके लिए क्या आपको ध्यान में रखना है, कहीं भी कोई, ठीक है, कोई नाम जहां लिखना है वहां छोड़ करके, ठीक है, अनुक्रमांक, ठीक, रोल नंबर कहीं पर भी निर्धारित जगह के अलावा, मोबाइल संख्या या अवांछित शब्द, मोबाइल संख्या या अवांछित शब्द, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। स्ट्रिक्टली आपको कहीं पर भी कोई मार्किंग नहीं करनी है। अभी मार्किंग भी आ रहा है, नाम रोल नंबर जैसी कोई बात ही नहीं लिखनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। और तो और इन्होंने ये भी लिखा है कि जहां इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होना है वहां आप मत करने लगिएगा। ठीक, उनको लगा होगा कि हो सकता है कोई कम पढ़ा लिखा है, ऐसा है नहीं, आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, फिर भी लिखा हुआ है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखे रहिएगा। बड़ी मेहनत से वहां तक पहुंचे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। पत्र लिखने से संबंधित आपको हिंदी में पत्र लिखने को आएगा। अब लेटर लिख रहे हैं, पता चला कि वाया आपने लिख दिया, प्रार्थी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, नाम पता पूरा एड्रेस दे दिया, नहीं, XYZ यूज करिए, नाम पता का इस्तेमाल मत करिए, किसी का भी, अपना नहीं, किसी भी प्रकार का नाम पता मत इस्तेमाल करिए, XYZ लिख करके आप काम चलाइए, अदरवाइज समस्या हो जाएगी। ठीक है, व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, बहुत खतरनाक स्थिति, इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं बच्चे, कुछ होगा बस व्हाइटनर लगाते हैं। इन्होंने कहा है यदि आप व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे तो उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। व्हाइटनर प्रयोग करेंगे उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, इतनी बड़ी गलती मत, सोच समझ कर लिखिए, अपनी कॉपी उम्मीदवारी को रद्द मत कराइए, व्हाइटनर का प्रयोग मत करिएगा। ठीक, अगला इन्होंने बताया कि बहुत लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मैं वीडियो के अंत में धन्यवाद बोलता हूँ आपको, इतना आपने समय दिया, तो हो सकता है लिखते समय आप कहीं अंतिम में धन्यवाद ना लिखने लगे कि काफ़ी आपने पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद, थैंक यू, सॉरी, चरण स्पर्श, ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कोई स्पेशल इंडिकेशन आपको नहीं रखने हैं। करेंसी नोट रखना बड़ा प्रचलित है, ठीक है, गुरुजी पास कर देना, 500 नोट लगी है, अब पता चला कापी कैंसिल हो गई, तो ऐसी गलती मत करिएगा, कापी कैंसिल हो जाए ऐसी गलती मत करिएगा, कोई करेंसी नोट मत रखिएगा, इतना बड़ा रिस्क ना उठाइएगा, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, बहुत मेहनत से आप वहां तक पहुंचे हैं। अगला फिर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन स्पेशल लिखे हैं उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में। धार्मिक चिन्ह,
धार्मिक चिन्ह, शब्द दोनों प्रोहिबिटेड हैं। यानी कि बहुत लोग हैं ईश्वर अल्लाह देवता का नाम लिखते हुए शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं, बिजनेस करने वहाँ थोड़े गए हैं, दुकान खोलने थोड़े गए हैं कि नींबू मिर्ची लटका के चले आएंगे। तो नींबू मिर्ची लटकाएंगे तो नींबू मिर्ची घातक हो जाएगी आपके लिए। इसलिए नींबू मिर्ची मत लटकाइएगा। किसी भी प्रकार के धार्मिक शब्दों का, धार्मिक चिन्हों का, ठीक है, ओम अल्लाह 786, ठीक है, इस तरह की कोई बात आप नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं लिखना है मतलब नहीं लिखना है। और साथ ही साथ कुछ लोग बहुत देशभक्त होते हैं, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, अपने क्षेत्र के लिए जय मिथिलांचल, ऐसा कुछ लिखाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग भी वर्जित है। कोई भी ऐसा इंडिकेशन, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं हो सकता है शब्दों के माध्यम से जो आपको उस कॉपी में विशिष्ट पहचान देता हो। ठीक, कहने का मतलब ये है, कभी कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं, पता चल गया भाई, किसी ने पता वता लगा लिया कि कॉपी कौन चेक कर रहा है, ठीक है, कॉपी चेक करने गए, आयोग में बता दिए कि अरे हमारी कॉपी में लिखा हुआ है जय, अब वो पकड़ ले जाएंगे। तो ऐसा इंडिकेशन आपको नहीं करना है, ठीक, नहीं तो जय की जगह, ठीक है, पराजय हो जाएगी, पराजय नहीं होनी चाहिए। ठीक, विशेष चिन्हों का प्रयोग ना करें। विशेष चिन्ह मीन्स आप स्टार वगैरह लगा देते हैं, एरो बना देते हैं, इन सब का प्रयोग भी नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है, आंसर समाप्त हुआ, द एंड, इतिश्री, इतिश्री हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पॉइंट लगा दिए, स्टार बना दिए, 3 स्टार बना दिए कि अब इससे आगे हम इस आंसर में नहीं लिख रहे। नहीं नहीं नहीं, उतना समझदार है जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है कि आंसर खत्म हुआ कि शुरू हुआ। आपको बताने की जरूरत नहीं है स्टार लगा के कि हमारा उत्तर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ऐसे चिन्हों का भी गलती से प्रयोग मत करिएगा। किसी प्रकार का पहचान चिन्ह, संकेत चिन्ह, आकृत, घेरा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज कुछ मत बनाइएगा, समस्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या को विशेष प्रकार से चिन्हित कर, आकृत बना करके, घेरा बना करके नहीं, विशेष इंडिकेशन नहीं। अगर विशेष इंडिकेशन आप दे रहे हैं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। ये परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है। हमेशा ये इंस्ट्रक्शन रहा है, हमेशा ही ऐसा ही रहा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हम निर्धारित स्थान पर ही जो लिखना है वो लिखेंगे। कॉलम में गलती से आंसर नंबर और पेज संख्या लिखना नहीं भूलेंगे। कोई विशेष प्रकार का चिन्ह, इंडिकेशन नहीं बनाएंगे और शुरुआत से अंतिम तक सिंगल कलर की पेन यूज करेंगे, दूसरे कलर की पेन किसी भी मामले में नहीं करेंगे। और किन्हीं विशेष बातों को आपको जो हेडलाइन की तरीके से हो सकती है, विशेष शब्द हो सकता है, अगर आपको इंडिकेट करना है तो सिर्फ उसी रंग की पेन से अंडरलाइन करते हुए इंडिकेट करिए। इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। इसको आप भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत मेहनत का परिणाम आपके सामने है, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, तो मेहनत इस तरह की गलती से जाया नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोई इशू फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और समझ में आ रही है बात तो ध्यान रखे रहिएगा, वहाँ बहुत दबाव होता है, बहुत मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, मित्रों तक भी भेजें कि वो भी गलती ना करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सभी वीडियोस की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और कुछ अपनी जानकारी को और आगे हम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।